चंद्रशेखर चंद्रशेखर। ओ बल्ले ओ शेरा, वाह भाई वाह। ओ की कर रहा है चैंपियन? अरे साफ सफाई कर रहा हो रे। देख ना कितना मैल जम गया है। हाँ भाई मैल तो हो गया, वो थे दाग धब्बे भी हैं। दाग धब्बे? हाँ ऐसे भी दाग धब्बे। हाँ तो साफ सफाई कर रहा है तो दाग धब्बे किस तरह सफाई की थी भाई? किस तरह सफाई मतलब? एक बात बताओ, देखो आपने ये यहाँ पर देखा था मैल पहले का तो नहीं पता, अभी तो दिख रहा है साफ साफ। अभी का छोड़ना, पहले था इसलिए अब दिख रहा है ना। पहले अगर दिखा था तो साफ क्यों नहीं किया? हाँ, और अब आके मुझे बोल रहे हो ये साफ करना है वो साफ करना है, उल्टा उन छेड़ा हाथ है नुसत्या है। मतलब वो ऊँट के ऊपर बैठ के नीचे वालों को बोल रहे हो काम कैसे करने का? ठीक है भाई, क्या हो गया, इतना दिल पे नहीं लगाते छोटी छोटी बातों को। छोटी छोटी बात नहीं है ये। मैं कब से कितना वक्त हो गया मेरे साफ कर रहा हूँ, कब से आप भी आके बोल रहे हैं मुझे कि ये साफ करो वो साफ करो। पहले से आने का साफ करने को। तो भाई सफाई कर रहा था, अरे यहाँ पे दाग धब्बे दिख रहे थे, मैंने बोल दिया। दाग धब्बे निकाल रहा हूँ मैं, और इतना है तो आप करने का साफ। ठीक है भाई ठीक है। ठीक है की बात नहीं है ये। ओए थोड़ा कम बोल। कम बोला कर की बात नहीं है। 2 लाठियां लाकर दे देते हैं तो आज ही निपटा लो तुम दोनों सब। नहीं कुछ नहीं पंडित जी। कुछ नहीं क्या बाबू ये? ठीक है, अब तो मेरी बात मानेंगे ही नहीं ना आजम भाई। राजगुरु, एक्शन करने का समय आ गया और तुम दोनों मुंह फुलाए बैठे। बड़ा धमाका करना है हमें भाइयों। भगत साहब, बम बम बनाना भी सीख के आए हो या फिर ऐसे ही सूखे आ गए? पंडित जी, आप तो जानते कि आपका भगत कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। सीख कर आए हैं। क्या आजा? बात करती बात, काम की बात करते हैं। चलो पंडित जी, इन मजदूरों के खिलाफ और हमारे मौलिक अधिकारों को रोकने की साजिश के तहत जो बिल आ रहा है उस पे अटैक नहीं होगा, उस पे एक्शन जरूर होगा। आजाद भाऊ ये मैं खुद आया, मेरे दिल ने मुझे पुकारा तो बस चला आया। सोचा कि एक्शन करने का वक्त है, बड़ा धमाका करना होगा हमें ताकि ये बहरी सरकार हमारी आवाज सुन सके। वाह क्या मस्त बोला है रे भगत, इसी बात पे मीठी मार तेरे भाई को। हाँ आजा। अब तो भगत सिंह आ गया है, धमाका तो बड़ा ही होगा। तुम्हारी पहली सौगात। जी पंडित जी, खुद के हाथों से बनाया पहला बम निशानी के तौर पे ले आया। बहुत बड़ी उपलब्धि है भगत, इसके जरिए हम ये सोच पाएंगे कि आगे की जंग और कितनी आसानी से लड़ सकते हैं। फिलहाल मेरे सामने तो एक ही जंग दिखाई दे रही मुझे पंडित जी। उसी की चर्चा की बैठक करनी है। पंडित जी, ये बिल हमारे खिलाफ है, हमारी आजादी के खिलाफ है ये बिल। कुछ सोचा आपने कि कैसे रोकेंगे? हम जानते हैं भगत, इसीलिए कल सुबह सबको बैठक पे बुलाया है। कुछ बड़ा करना है हमें पंडित जी, और बड़ा करने के लिए असेंबली के इर्द गिर्द की जानकारी चाहिए। असेंबली के इर्द गिर्द की जानकारी हमें खास नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रबंध की जाती है।
यही तो चिंता का विषय है। इन सुरक्षा प्रबंधों के बीच सबकी नजरों से बच के बचा के अंदर कैसे जाया जाए। लेकिन कल सुबह बैठक में सबको इसीलिए बुलाया है ताकि अपनी अपनी राय पेश करें और हम जरूर किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तुम थके हुए लग रहे हो, आराम करो, कल सुबह मीटिंग में मिलते हैं। वैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब मिलकर बैठ के सोचेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। सुबह मिलता हूं। भगत, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर इस विरोधपूर्ण वातावरण में कामयाबी हासिल की है। मैं सच में गर्व है तुम पर। जतिन दास ने चिट्ठी भेजी थी, लिखा था कि उन्होंने तुम्हें बम कैसे बना जाए सिखाने से ही मना कर दिया था। लेकिन तुम भी बहुत तेज, तुमने किताबें पढ़ के बम बनाना सीख लिया। ये सच में काबिले तारीफ बात है। बहुत गर्व है हमें। अब तय तो ये करना है भगत कि तुमने कारीगरी क्या सीखी है और इस कारीगरी का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि इस अंग्रेजी सरकार के कान बरसों तक गूंजते रहें। खाने पे मिलते हैं पंडित जी। ख्याल रखो अपना। जी। ये लो खाना खाओ। दाल किसकी है? अरे खाओ ना यार, दाल किसकी है? अरे भाई लोग, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम लोग पकड़े गए तो कैसे पकड़े जाएंगे हम लोग? मतलब अब जिस तरह से हम लोग तो बने घूम रहे हैं ना, हम लोग तो पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन मैं सोच रहा था वो जज कैसी सजा देगा हमको। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आइडिया तो इन्होंने दिया, तो क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए ये कैसे पकड़े जाएंगे। जाओ बेटे। हम बताते हैं। अच्छा, तुमको ही लगता है? और क्या भैया, हम बताएंगे ना, हम तुमको अच्छे से जानते हैं यार। कमाल है। अगर राजगुरु भैया पकड़े गए ना तो पक्का ये सोते सोते पकड़े जाएंगे। और उसके बाद जब आग खुलेगी तो पुलिस से सवाल करेंगे कि हम सच में पकड़े गए या फिर हम सपना देख रहे हैं। और जनाब, भगत सिंह जी किसी सिनेमा घर में पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले से कहेंगे, अरे भाई पकड़ना था तो पकड़ लिया, कम से कम फिल्म तो पूरी देखने देते। वो गोरी में अंबानी। ये सब छोड़ो, पहले ये पता करो कि अपनी मनपसंद दाल छोड़कर पंडित जी कहाँ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया मास्टर जी। आजादी की इस लड़ाई ने बहुत कुछ छीन लिया हमसे, आपसे, इस देश से। हर लड़ाई की अपनी कीमत होती है। 2 सदियों में गुलामी का चेहरा अपने पूरे अहंकार के साथ गोरी चमड़ी के पीछे खड़ा इस देश को मरघट बना रहा है मास्टर जी। जो कुछ बचा है इन 2 सदियों में वो है देश की आत्मा। अभी इस देश को बहुत सारी कुर्बानियां और देनी पड़ेगी जो बचाए रखेगी इस देश की आत्मा को और उनकी जिंदगियों को। तुम सही बात कर रहे हो आजाद, जमीर की बात कर रहे हो। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मास्टर जी, भगत कह रहा था कि बहुत बड़ा धमाका करना है। अब हम और किसी को खोना नहीं चाहते मास्टर जी। ये कमजोरी की बात कर रहे हो आजाद।
जमीर की आड़ में हम कमजोर नहीं हो सकते। हम कमजोर खुद के लिए नहीं हो रहे मास्टर जी, हम कमजोर हो रहे हैं पार्टी के अन्य सदस्यों के लिए। तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाओ और फिर अचानक सबको खो दो। ये कहाँ की नियति है? कोई भी क्रांति बलिदान मांगती है आजाद। और यही बलिदान अब हमें सताने लगा है मास्टर जी कि अब कौन और अब किसकी बारी है। ये वह हर क्रांति की राह में चलने वाले की नियति है। तुम अकेले नहीं हो आजाद। हम अकेले नहीं हैं, यही तो तकलीफ है मास्टर जी। बात उन सब नौजवानों की है जो हमारे कहने पे इस क्रांति की लड़ाई में हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे मांगे हम उनका रक्त। एक कमांडर इन चीफ की भूमिका बहुत मुश्किल है मास्टर जी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों से भरी। शंका एक रात की आजाद। मुझे मालूम है कल जब तुम सुबह उठोगे तो इस अवसाद से बाहर निकल चुके होगे। ये रास्ता उन लोगों ने चुना था। तुमने किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की, सब खुद जुड़े अपने मन से। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का अपराध भाव लाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं। अगर तुम उन्हें अपने संरक्षण में नहीं लेते तो और कहीं जाते, किसी और से जुड़ते, मगर बनते सब क्रांतिकारी। एक बात कहें मास्टर जी आपसे, हम कभी आपको बताए नहीं, लेकिन बिस्मिल जी के बाद हम आप पर बहुत निर्भर रहे हैं। अगर नहीं रहते तो नॉट बाबर का हाथ तोड़ते नहीं तुम। खबरी हमारे भी हैं आजाद। रात का समय और कल्लू की चाय, मजा आ गया सर। सर ठीक है बस वीरभद्र आ रहा है, आज इससे सैंडर्स के मर्डर के बारे में पूछ ही लेते हैं। देखो ये दोनों को अलग अलग रहने दो, झांसी तक सीमित रखो। ये अगर पलट गया दोनों के दोनों केस जाएंगे। ठीक है? और भाई वीरभद्र मोटे मोटे हो गए यार, मतलब। अरे सर, घूंघट तो हटा ले, क्या खबर लाए? सर सारे लोग फिर से झांसी में इकट्ठा हुए हैं सर। कुछ तो बड़ा होने वाला है सर। क्या बड़ा होने वाला है? इस बारे में हमको तो अभी कुछ पता नहीं है सर, लेकिन वो अपना भगत सिंह है ना, कल ही आया कलकत्ते से, कह रहा था कि ये बहरी सरकार को जगाने के लिए बड़ा धमाका करना होगा। कुछ तो बड़ा करने वाला है सर। तुम क्या कर रहे हो? तुम उनकी गतिविधियों में शामिल नहीं हो क्या? सर बैठक में तो हम जाते हैं सर, लेकिन वो अभी तक एक्शन में नहीं गया सर। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो तुम छुपा रहे हो। सर एक्शन बहुत खतरनाक होता है, तो हम जाना नहीं चाहते हैं सर। डर लगता है? नहीं सर, डरे नहीं है सर। खा खा के मोटे हो रहे हैं, चर्बी चढ़ गई है। उतारूं चर्बी तेरी? क्या सर? सुनो, इनकी अगली मीटिंग में जो भी तय हो तुम उसके फौरन बाद हमें आकर इत्तला कर दो। सर वो बैठक बहुत रात में होती है सर। तो 12 बजे खत्म हो या 4 बजे फौरन आकर इत्तला करो। जी सर। चलिए सर। यार ये चाय कुछ जम नहीं रही है। इसे देखो, आराम की तोड़े पड़ा, एक भी खबर ढंग की नहीं लाके देता। हमारी आज की बैठक 2 नए कानूनों के खिलाफ है, जिसको अंग्रेजी सरकार हम पर थोपना चाहती है। और ये 2 नए कानून एक बिल के तहत असेंबली में पेश किए जाएंगे। इन बिलों का नाम है पब्लिक सेफ्टी बिल। ये बिल रॉलेट एक्ट की भांति है, जिसका नतीजा है जलियांवाला बाग। ये तरीका है भारतीय जनता की आवाज को दबाने का,
ये तरीका है मिल के मजदूरों से उनके हड़ताल करने के हक को छीनने का, और ये तरीका है बिना किसी वारंट की गिरफ्तारी करने का। ये तरीका है बिना किसी मुकदमे के फैसला सुनाने का। ये जाति हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, विरोध करेंगे हम इसका। मुझे लगता है हमें इस बिल के खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए, वो भी असेंबली के सामने से। कोई मोर्चा वोर्चा नहीं निकालना है। लाला जी ने भी तो शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला था। ये होया ना दिनाड़ फिर हम अंग्रेजों ने पीट पीट के मार डाला उन्हें। कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। का दूसरा तरीका ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरा तो ये मानना है कि वो बिल की चर्चा करने के लिए जो मंडली घुसने वाली है ना असेंबली के अंदर, उनको असेंबली के अंदर जाने से पहले ही उड़ा देते हैं बाहर, सारा लफड़ा खत्म। ए राजगुरु, तुम पगलैट उगलैट हो का? हैं? वो तो बता दो। अरे जब देखो गोली दागने की बात करते रहते हो यार, वो कुछ समझ नहीं आता तुमको? जाके देखो क्या माजरा है वहां का। हम क्रांतिकारी सर पर कफन मानकर चलें तो उसे बहादुरी कहते हैं, लेकिन हर बार आग देखते ही जानबूझकर आंख बंद करके उसमें कूदने की बात करें तो सरासर बेवकूफी है। हमको नहीं लगता ऐसा कोनो कदम उठाना चाहिए। मैं वैष्णव की इस बात से सहमत हूं। इस बार कोई मूर्खता नहीं करनी चाहिए। हमें इस तरह का रास्ता खोजना चाहिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक रास्ता ये भी तो हो सकता है कि क्यों ना हम इस बिल से जुड़े खास आदमी का अपहरण कर लें, उसके बाद हम अंग्रेजों के सामने अपनी शर्तें रख सकते हैं। नहीं, कर चुके हैं हम पहले वीरभद्र ये सब। हैमिल्टन का अपहरण किया था, क्या मिला हमें? बिस्मिल साहब, अशफाक भाई, लहरीदा, इन सबको फांसी तो हुई थी। फिर से पुरानी गलतियों को दोहराने का समय नहीं है, समझे? इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा इस बिल का विरोध करने के सिवाय। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा माहौल? थोड़ा संभालो अपने आप को। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। क्यों ना ये सब छोड़कर हम असेंबली के अंदर जाएं। अंदर जाने के बाद सबको पर्चे बांट देंगे, फिर उसके बाद असेंबली में सबसे बड़ा धमाका होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम असेंबली के अंदर जाएंगे कैसे? वाह भगत, क्या बात कही है तुमने। मुझे भाई ये बात ठीक जान पड़ती है। भाई इसी खुशी में हम सबका मुंह मीठा होना चाहिए। अरे भाई मुंह मीठा होने से हम मुद्दे से भटक नहीं जाएंगे। भाई वीरभद्र, अगर बुरा ना मानो तो ये काम तुम्हारे कर कमलों से हो तो बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो मलखा को भी अपने साथ ले जाओ। क्यों नहीं पंडित जी, बिल्कुल जाएंगे हम। और वैसे भी आपके लिए तो हम अपनी जान तक दे सकते हैं मास्टर जी। तो तिवारी जी चला जाए फिर? हाँ चलो। हम भगत की बात से बिल्कुल सहमत हैं। असेंबली के अंदर जाकर इतना बड़ा धमाका करेंगे हम लोग कि उसकी गूंज अंग्रेजों के होश तक उड़ा देगी। तो फिर देर किस बात की? इस बिल को लेकर 8 अप्रैल को चर्चा होगी असेंबली में, और वही दिन हमारे लिए सबसे अच्छा दिन होगा। वो सब तो ठीक है भगत, अगर ये बिल पास ही नहीं हुआ तो? बिल जरूर पास होगा। इस बिल के बारे में चर्चा करना असेंबली में तो सिर्फ दिखावा है इन अंग्रेजों का, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ये बिल पास भी होगा और सब पे लागू भी होगा। भगत सही कह रहा है शिव, हमें बहुत कम बचा है हमारे पास। इस एक्शन का अगला कदम असेंबली के अंदर जाकर मुआयना करने के बाद ही तय किया जाएगा।
और ये मुआयना हम खुद करेंगे, अकेले, जिसके लिए हमें जल्द से जल्द दिल्ली के लिए निकलना होगा।